शूटिंग सेट पे कौन क्या काम करता है, इसको लेकर के लोगों में कंफ्यूजन बना रहता है। इनफैक्ट आप में से कईयों को यह पता ही नहीं होगा कि प्रॉपर्टी एडी करके एक पोस्ट है, और जो पढ़े लिखे लोग फिल्म इंडस्ट्री में आने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी ये नहीं पता होगा कि प्रॉपर्टी एडी का काम करना एक बेस्ट जॉब प्रोफाइल हो सकता है आपका इंडस्ट्री में। लेकिन ये प्रॉपर्टी एडी करता क्या है, इसके बारे में मैं बताऊंगा आज के इस एपिसोड में। साथ ही वो शॉकिंग बात भी बताऊंगा अपने एपिसोड में, जिसके बारे में मैंने अपने थंबनेल में कहा है। हाय, मैं हूं अमित झा और आप देख रहे हैं एजेज मूवी वर्ल्ड, जहां आपके सपनों को हकीकत बनने का रास्ता दिखाया जाता है। शूटिंग सेट पे प्रॉपर्टी का अरेंजमेंट करना आर्ट डायरेक्टर का काम होता है। इन आर्ट डायरेक्टर और डायरेक्टर के बीच के कंजंक्शन को प्रॉपर्टी एडी कहा जाता है। प्रॉपर्टी एडी मतलब प्रॉपर्टी असिस्टेंट डायरेक्टर। एक प्रॉपर्टी एडी स्क्रिप्ट पढ़ता है और उसके अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट की लिस्ट तैयार करता है और उसे देता है आर्ट डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। दरअसल ये स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट भी वेरी करती है कभी कभी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई स्क्रिप्ट है जहां पे कोई सीन रेस्टोरेंट में लिखा गया है। अब अगर ये रेस्टोरेंट का सीन स्टूडियो में शूट होने वाला है तो प्रॉपर्टी एडी रिक्वायरमेंट में हर एक चीज की रिक्वायरमेंट देगा। मतलब कि एक चेयर, टेबल, फ्रेम्स, प्लेट, कटलरीज, एवरीथिंग, हर चीज की वो रिक्वायरमेंट देगा। लेकिन अगर ये रेस्टोरेंट का सीन किसी रियल रेस्टोरेंट में शूट होने वाला है तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट वेरी करेंगी। चूंकि रेस्टोरेंट में टेबल चेयर पहले से ही होंगे तो वहां से आप इन चीजों की रिक्वायरमेंट हटा देंगे। हाँ, मैं समझ गया, आप अभी भी उस चीज के बारे में इंतजार कर रहे हैं जिसके बारे में मैंने थंबनेल में और अपने एपिसोड के शुरुआत में कहा था। बताऊंगा उसके बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं अगले पॉइंट के बारे में। सिर्फ रिक्वायरमेंट देना ही काम नहीं है किसी प्रॉपर्टी एडी का, बल्कि उसे इस चीज का भी ध्यान देना होता है कि शॉट के समय रिक्वायरमेंट सही समय पे सही जगह पर हो। इसका बेस्ट तरीका मैं आपको बता सकता हूं कि जब भी कोई सीन शूट होने लगे तो आप अगले सीन की तैयारी कीजिए। चेक कीजिए कि अगले सीन की रिक्वायरमेंट रेडी है कि नहीं। कभी कभी शूटिंग में गैप्स हो जाते हैं और किसी लोकेशन पे बार बार शूट की जाती है एक गैप के बाद। ऐसे में चांसेस है कि उस लोकेशन के प्रॉपर्टीज इधर उधर हो जाए। इन चीजों का ना होना तय करना भी डिसाइड करता है एक प्रॉपर्टी एडी। उसका बेस्ट तरीका है फोटो क्लिक कर लीजिए जब भी कोई सीन शूट हो रहा है तो। इवन दो उस सीन का अगला सीन 4 हफ्ते के बाद भी शूट होना है तो अगर आपके पास फोटो होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप सभी सामान एज इट इज वहां पे रख सकते हैं। तो इस तरह से कंटिन्यूटी प्रॉप्स का ध्यान एक प्रॉपर्टी एडी रख सकता है। अब जो चीज मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं इसके लिए कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ये करेंगे तो आपका प्रॉपर्टी एडी का काम अच्छा होगा। ये चौथी चीज है रिसर्च वर्क। जी हाँ, जब भी आप कोई रिक्वायरमेंट दें तो उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लें। ऐसा करने पे आपका रिक्वायरमेंट परफेक्ट आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई सीन हॉस्पिटल के आईसीयू में शूट होना है तो नॉर्मली तो आप बेड, मास्क और बाकी और भी रिक्वायरमेंट दे देंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप गूगल से सर्च करेंगे आईसीयू के पिक्चर के तो आपको वहां से कुछ आइडियाज मिलेंगे कि आप आईसीयू में और क्या ऐसे रिक्वायरमेंट डाल सकते हैं जिससे आईसीयू और भी ऑथेंटिक लगे। फिफ्थ और आखिरी चीज जिसके बारे में किसी भी प्रॉपर्टी एडी को नहीं बताया गया और ये उनका काम अभी तक नहीं रहा है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा नए प्रॉपर्टी एडीज को, या फिर अगर आप प्रॉपर्टी एडी का काम सीखना चाहते हैं तो ये काम आपको जरूर करना चाहिए। वो है थोड़ी तैयारी खुद के तरफ से। दरअसल बात यह है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी एडी रिक्वायरमेंट देता है तो अक्सर ये रिक्वायरमेंट बड़े छोटे अलग अलग साइज के होते हैं। मतलब कि बड़े में बस, ट्रक या फिर टेबल, चेयर, इस तरह के रिक्वायरमेंट, और छोटे में ताला, चाबी, पेपर, स्टैम्प पेपर, इस तरह के रिक्वायरमेंट। मैं हर एक प्रॉपर्टी एडी को सजेस्ट करूंगा कि ये जो छोटे रिक्वायरमेंट है उन्हें अपने बैग में रखें, हो सके तो अपने कंधे पे लटकाएं। ये ट्रिक मैं खुद यूज किया करता था आज से 20 साल पहले। दरअसल क्या होता था कि अक्सर ये छोटे प्रॉपर्टीज मिसप्लेस हो जाते थे
या फिर आर्ट डायरेक्टर एंड टाइम पे कहीं चला जाता था जब शॉट लगा होता था। तो ऐसा ना हो अगली बार, इसको श्योर करने के लिए मैं श्योर करता था कि इस तरह के छोटे रिक्वायरमेंट्स मेरे बैग में पहले से ही रखें। मतलब कि ताला, चाबी, छोटी चाकू या फिर पेपर, स्टैम्प पेपर, ये मैं पहले से ही रख लेता था अपने बैग में, और जब शॉट लगता था तो इमीडिएटली निकाल करके देता था। यहाँ पे एक और सजेशन है, कुछ ऐसे चीज़ जो कि बहुत कॉस्टली नहीं है और चांसेस हैं कि वो ख़राब हो जाएंगे, तो आप उन चीज़ों के डबल या ट्रिपल रेडी करके रखिए, सेम कॉपी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए स्टैम्प पेपर पे साइन करने का कोई सीन है। अगर शॉट के समय स्टैम्प पेपर पे साइन करने का सीन एक बार में ओके नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? इसका बेस्ट तरीका है आप एक साथ 2 या 3 स्टैम्प पेपर मंगा लीजिए, ताकि शॉट के समय कुछ भी गड़बड़ हुआ तो आप उसको मैनेज कर सकेंगे। ये एक ट्रिक है जो आपको कोई नहीं बताएगा। आज से ये सेगमेंट बंद कर दिया है मैंने। जी हाँ, यही वो बड़ा अनाउंसमेंट था जो मैं एपिसोड के शुरुआत में आपको करना चाहता था, लेकिन दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है आप में से बहुतों को ये सेगमेंट पसंद है, जहां पर मैं अपनी खुद की कहानी बताता हूं। तो ये सेगमेंट आज के एपिसोड से शुक्रवार को ज़रूर बंद हुई है, लेकिन आने वाले बुधवार से हर बुधवार को ये कहानी मैं जारी रखूंगा। मैं आपको बताने वाला था कि मुझे पहला काम एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर कैसे मिला था, झूठ बोल करके। मैं बालाजी कामत क्लब पहुंच गया। कामत क्लब में जब मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा तो वॉचमैन ने मुझे रोक दिया। मैं अंदर अंदर कभी कभी एक्साइटेड भी होता था, अरे यार ये तो तुलसी है, मुझे लेकर के ना उनके दिल में एक अच्छी फीलिंग है और वो शायद कुछ करना है। ये कहानी आपको देखने को मिलेगी अगले बुधवार को 5:54 पे इसी चैनल पे। अब अपने सपने को पूरा करने के मिशन पे जुट जाइए, और इस मिशन में आपकी मदद करने के लिए मैं अपना अगला एपिसोड लेकर के आऊंगा आने वाले बुधवार को। नाउ कीप ट्राइंग हार्ड अंटिल यू सक्सीड।